सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने हमारा जो अध्याय था लखनवी अंदाज उसका सार किया था। आज की वीडियो में हम जो इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर है उसको करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। लेखक ने जब रेल के डिब्बे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से एक सज्जन विराजमान है। वे सीट पर पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने एक तौलिए पर खीरे रखे हुए थे। उन्होंने लेखक की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसको देखते उनके चेहरे पर ऐसे भाव व्यक्त हुए कि जैसे लेखक का वहां आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे लेखक ने वहां आकर उनके चिंतन में बाधा डाल दी हो। वे कुछ परेशान से दिखाई दिए। अपनी इसी दशा में वे कभी खिड़की के बाहर देखते तो कभी सामने रखे खीरों की ओर। उनकी असुविधा और असंतोष वाली स्थिति से ही लेखक ने अनुभव कर लिया था कि वे उससे बातचीत करने को उत्सुक नहीं थे। प्रश्न नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है उनके कैसे स्वभाव को दर्शाता है। नवाबों की दूसरों पर अपना प्रभाव डालने की प्रवृत्ति होती है। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वे करते हैं। इसलिए वे सामान्य समाज के तौर तरीकों को नकारते हैं तथा नए नए तरीके ढूंढते हैं जिनसे अपनी अमीरी को दर्शाया जा सके। नवाब साहब अकेले में बैठकर खीरे जैसी साधारण वस्तु को खाने की तैयारी में थे, किंतु उसी वक्त लेखक वहां आ टपका। उसे देखकर उनके मन में नवाबी स्वभाव उभर आया और उन्हें अपनी नवाबगिरी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया के तौर तरीकों से हटकर खीरे काटे, नमक मिर्च लगाया, उन्हें सूंघा और खिड़की में से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा केवल सामने वाले पर अपने नवाबी स्वभाव का रौब जमाने के लिए किया। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? यशपाल का यह विचार अपने आप में अधूरा सा प्रतीत होता है, इसलिए हम इससे पूर्णतः सहमत नहीं है कि बिना विचारों, घटनाओं या पात्रों के कहानी लिखना संभव है। कहानी में कोई न कोई विचार, घटना अथवा पात्र अवश्य ही प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष होता है जो दिखाई दे, और अप्रत्यक्ष होता है जो दिखाई न दे रूप में विद्यमान रहता है। उदाहरणतः पठित कहानी लखनवी अंदाज को लिया जा सकता है। इस कहानी के लिखने के पीछे लेखक का प्रमुख उद्देश्य लखनऊ के पतनशील नवाबी वर्ग पर करारा व्यंग्य करना है। इसी विचार पर कहानी का पूरा ताना बाना बुना गया है। इस कहानी में घटनाओं की अपेक्षा विचारों की प्रधानता है। घटना के रूप में रेल यात्रा, यात्री के रूप में लखनवी नवाबों जैसा दिखने वाला सज्जन और उनके पतन को दिखाना है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि बिना विचार, घटना व पात्रों की कहानी बन सकती है। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? प्रस्तुत पाठ में आदि से अंत तक नवाब की अकड़ या नवाब होने के अहंकार का ही उल्लेख किया गया है। वह अपने सामने की सीट पर बैठे हुए सहयात्री से बोलना भी पसंद नहीं करता। उसके सामने खीरा खाना अपनी तौहीन समझता है। वह खीरे खाने की अपेक्षा उन्हें सूंघकर चलती हुई गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक देता है। वह खीरों की सुगंध से स्वयं के संतुष्ट होने का नाटक करता है, क्योंकि खाने की वस्तु को खाकर ही संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, सूंघकर नहीं। अतः इस पाठ का शीर्षक नवाबी तहजीब हो सकता है। तो ये हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे। अगले जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।